हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक, चैनल पे स्वागत है। तो अभी इंडिया मालदीव्स के बीच क्या हो रहा है सबको पता है। ये वीडियो वैसे इतनी बड़ी नहीं होगी कि मैं पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ सब कुछ बताऊं कि क्या हुआ है। हम सिर्फ उन पॉसिबिलिटीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे जिनके बारे में बोला जा रहा है कि मालदीव्स से टक्कर लेने के लिए इंडिया को लक्षद्वीप का सहारा लेना चाहिए। वीडियो में थोड़ा सा इस बारे में रियलिस्टिक होकर बात करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है। देखो, अगर करने पे आते हैं तो फिर तो सब कुछ ही पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं कि इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं उनको हम गलत तरीके से डील कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो यही चीज कि एक जगह को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने के लिए ही बहुत ज्यादा समय लगता है। 1-2 महीने की बात नहीं है, इजिली कम से कम 12 से 15 साल तो लगने ही हैं। मैंने 2020 के आसपास एक वीडियो बनाया था जहां पे इंडिया में उस समय के कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की थी। ये मेरे दूसरे चैनल पे था वीडियो, अभी भी है, आप चाहो तो इसके बाद देख सकते हो। जहाँ उसमें एक प्रोजेक्ट लक्षद्वीप का भी था और मैंने बोला था कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि लक्षद्वीप को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाए, वहाँ डेवलपमेंट की जाए, उसको इस लेवल तक लेके आया जाए कि वो मालदीव जैसे आइलैंड से टक्कर ले सके। ये वीडियो साल के शुरुआत में बनाई गई थी, जिसको आज लगभग 3 साल हो गए हैं और पिछले लगभग 3 सालों में सबसे ज्यादा जिसने मालदीव्स को ट्रेवल किया है, उनकी इकोनॉमी बढ़ाई है, उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन दिया है, वो इंडियंस है। तो लक्षद्वीप को एक्चुअली में टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना गवर्नमेंट का आज का प्लान नहीं है, या फिर मालदीव्स की सिटिंग गवर्नमेंट ने जिस तरह से इंडियंस को ट्रीट किया, उनको ट्रोल किया, उसके बाद ये गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया कि लक्षद्वीप को हम लोग टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि लक्षद्वीप को हम लोग मालदीव जैसा बना देंगे, इस चीज में रियलिटी कितनी है। आज के समय में इंडिया और मालदीव्स के बीच की दिक्कतें बढ़ रही हैं उनके प्रो चाइना गवर्नमेंट की वजह से, इसलिए हम लोग इतने एक्साइटेड है कि भैया लक्षद्वीप अब नया मालदीव्स बनेगा। इसकी फिजिबिलिटी, पॉसिबिलिटी सब गई तेल लेने। देखो, मैं जनरली हर बार कोशिश करता हूँ चीजों को पॉजिटिव तरीके से देखा जाए, खासकर इस तरह से देखा जाए कि इंडिया को फायदा हो, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। मैं 100% श्योर हूँ कल के दिन मालदीव्स के अंदर गवर्नमेंट चेंज होकर अगर प्रो इंडिया गवर्नमेंट आ जाती है और अगर वो ऑफिशियली इंडिया से माफी मांग लेते हैं और इंडियंस को वापस इन्वाइट करते हैं मालदीव्स आने के लिए, 100 में से 90 इंडियंस वापस जाएंगे और पिछले 5-6 सालों में जैसे लक्षद्वीप के डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट अंदर टेबल पड़ा हुआ था वो वापस वहीं पहुंच जाएगा। अगर जिस तरह से गवर्नमेंट ने 2018-19 के आसपास एक्टिवली लक्षद्वीप को प्रमोट करने की कोशिश की थी, लोगों ने उसे सीरियसली लिया होता, इंडियंस ने ही सीरियसली लिया होता, लक्षद्वीप को विजिट किया होता, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनता, टूरिज्म बढ़ता, ज्यादा लोग जाते, तो आज हमें ट्विटर पे लक्षद्वीप नहीं चिल्लाना पड़ता। उसकी डेवलपमेंट, उसके टूरिज्म से खुद मालदीव्स डरता। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत पहले से लक्षद्वीप को ट्राई कर रही है प्रमोट करने का। तो सीधी सी बात अब ये है कि अभी के लिए तो खैर ये प्रेजेंट का गुस्सा है जो हम लोगों में है, कुछ दिनों में ये शांत हो जाएगा, वापस सब वैसे ही होने वाला है जैसा था। और अगर गवर्नमेंट कोशिश करती है कि मालदीव्स के बराबर में अगर किसी को खड़ा करना है अभी, तो इस वक्त के लिए वो हो सकता है गोवा। लक्षद्वीप से पहले गोवा में अभी अच्छा टूरिज्म है, वहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बारे में लोग जानते हैं। लक्षद्वीप मालदीव्स को टक्कर दे सकता है एक लॉन्ग रन में। अभी के लिए सबसे बढ़िया है कि गोवा को प्रमोट करें। जो चीजें लोगों को मालदीव्स देता है वो चीजें गोवा में जल्दी और आसानी से इंप्लीमेंट होंगी एज कम्पेयर टू लक्षद्वीप। लॉन्ग रन में जैसा गवर्नमेंट का ऑलरेडी प्लान है कि लक्षद्वीप को डेवलप करना है, वो साथ साथ चलता रहेगा। हाँ, इसमें इंडियंस की सपोर्ट की बहुत जरूरत है, नहीं तो फिर वैसा ही होगा जैसा ऑलरेडी है। पिछले 6 सालों में जेन्युइनली कोशिश की गई है हमारे आइलैंड्स को प्रमोट करने की, और इंडियंस अब वहां जाना शुरू करेंगे जब मालदीव्स की तरफ से रेसिज्म देखने को मिला है। और गवर्नमेंट आगे भी ये सब अकेले कुछ नहीं कर पाएगी। अगर लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स ही नहीं मिला तो सिर्फ मालदीव्स ही बन के रहेगा और लक्षद्वीप कभी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा, कभी उस तरह से डेवलप नहीं हो पाएगा जैसा हम सोच के बैठे हैं। बाकी आपको कुछ कहना हो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मिलूंगा फिर से कल एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अलविदा।